सजिटेरियस वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि आपका जुलाई महीने का 20 से 31 तारीख कैसा गुजरने वाला है। इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं। बहुत सारे राशियों का ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ होगा लव लाइफ के साइड से, लेट्स सी। सो 20 से 31 के बीच में सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देख लेते हैं उनके प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। आप सभी देख सकते हो, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं एस ऑफ वॉइसेस एंड नाउ ओके सो 4 ऑफ इमोशन। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर पेज ऑफ इंस्पिरेशन। कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आए हैं आपकी। फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि अभी सिचुएशन कुछ इस तरीके का है कि परिवार का सुनोगे या फिर खुद का करोगे या फिर पार्टनर का सुनोगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन इस तरीके का गंभीर दिखाई दे रही है कि दिमाग का सुने या फिर दिल का सुने या फिर मन का सुने, ठीक है। मतलब तीनों जगहों से अट्रैक्शन अनुभव हो रहा है। तो इस बीच आप कहीं ना कहीं दुविधा में फंसते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ कुछ जगहों में ये चीज़ दिख रही है एंड कुछ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, आपका मन क्या चाहता है, कहाँ पर आप खुश रह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो इस व्यक्ति को लगता है कि यहाँ पर कलर है, यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर इस दिशा में जाने पर इस व्यक्ति को अच्छा लग सकता है, परंतु ये व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ के अंदर इस इंसान को बहुत ज़्यादा, दो तीन चीज़ के अंदर या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि आप उलझन में फंसे हुए हो लव लाइफ की साइड से। तो ये आपका ये जो उलझन है इसका आंसर भी आपके पास ही है। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रही है आपको, आपका आंसर मन से ही पता है कि किस तरफ जाना है, क्या करना है। तो आप थोड़ा सा खुद को शांत करने की कोशिश करो एंड फैमिली के लोगों से कहीं ना कहीं कहो कि आपको थोड़ा सा टाइम दे। अगर शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं या फिर लव लाइफ के साइड से कुछ बोल रहे हैं या फिर कुछ भी, या फिर करियर का प्रेशर है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पारिवारिक प्रेशर है, तो कुछ भी ऐसा है तो आपको थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। दिन का थोड़ा सा समय अकेला बैठो, खुद मतलब फ़ोन सब साइड कर दो, ठीक है। कुछ भी मत देखो, अकेला थोड़ा सा बैठे रहो। 10 मिनट में कुछ नहीं होगा, आपको मिनिमम 1 घंटा तो बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बैठो, गुनगुनाओ, परंतु कुछ मतलब शांत होकर बैठने की कोशिश करो। देखना कि दिमाग में अपने से ही बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं एंड उसका खुलासा हो रहा है, सॉल्यूशन भी मिल रहा है, दिख रहा है, फाइन। तो यहाँ पर दिख रही है कि लियो की एनर्जी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक से सैजिटेरियस एंड एरीज की एनर्जी भी है। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं कि 20 से 31 तारीख के बीच में आप काफ़ी ज़्यादा हद तक लव लाइफ के साइड से क्या बताऊँ, स्ट्रेंथफुल अनुभव करने वाले हो। आप इस समय मन से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे एंड इस समय आपका जवाब कुछ इस तरीके का होगा किसी भी मैसेज का, किसी भी कॉल का, कि जल्दी बताइए, थोड़ा सा काम है, ठीक है, लाइक दैट। बिज़ी बहुत ज़्यादा रहने वाले हो या फिर बिज़ी खुद को रखने वाले हो, ठीक है, या फिर खुद की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने वाले हो इस समय अपने पार्टनर के अगेंस्ट या फिर किसी के सामने भी। ये चीज़ दिखाया जा रहा है। ये काम हो सकता है आप कर या फिर आपके पार्टनर करे, वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकता है। यदि इस समय आप नॉर्मल रहे तो आपके पार्टनर इस समय कुछ इस तरीके का वाइब्स आपको शो करने वाला है, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो इंसान सच में बिज़ी हो या फिर अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए ऐसा काम करे। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सो वॉइसेस की एनर्जी ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय ना कट टू कट बात करने वाले हो, बहुत ज़्यादा स्पष्ट बात रखने वाले हो एंड साथ में जो भी कुछ आपको रिसीव होगा अपनी लव लाइफ के साइड से, चाहे किसी के तरफ से भी, आपके परिवार के साइड से कुछ चीज़ें रिसीव हो रहा है, आपके पार्टनर के साइड से, आपके प्यार, आपके क्रश, आपका किसी के भी साइड से कुछ भी रिसीव हो रहा है, तो उसके ऊपर आप डेफिनेटली
इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हो, अचानक से किसी का बात सुनकर फ़ैसला नहीं लेने वाले हो, आप डिटेल में जाने वाले हो, उसको अच्छे से क्या बताऊँ जाँच पड़ताल करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो आँखें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा दूरदृष्टि को इंडिकेट करता है। तो हर एक चीज़ के बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेकर हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में जाने वाले हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है। तो इस समय बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें, बहुत सारे मिथ्या, बहुत सारे झूठ आपको आपके कानों में सुनाई दे सकता है, दिख सकता है। आपके पार्टनर भी आपसे झूठ कुछ कह सकते हैं, ठीक है, कि उनके घरवालों ने कुछ ऐसा कहा है, उनके घरवालों ने वैसा कहा है, उनके दोस्तों ने ऐसा कुछ कहा है। तो आपको इस समय उनके बातों के ऊपर कम से कम विश्वास करना है। सिचुएशन कुछ इस तरीके का ही बन रही है, ठीक है। ओके, सो हो सकता है ऐसे में वो आपको कुछ चीज़ों में बहकाने की कोशिश करे, हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों में आपको उलझाने की कोशिश करे, ठीक है। यस, ये सिचुएशन बन रही है। इतना ज़्यादा अंधा भरोसा इस समय आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग भी करते हैं उनके लिए यहाँ पर इंडिकेशन यही है, एंड जो लोग नहीं करते उनके लिए तो कह सकते हो कि एक इन्फॉर्मेशन है कि इसके ऊपर आप अमल रहें। एंड यहाँ पर 4 ऑफ इमोशंस का कार्ड यही बता रहा है कि काफ़ी समय से जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे ना, उस परेशानी का हल आपको एंड ऑफ द डे मिल जाएगा, मतलब एंड ऑफ दिस मंथ मिल जाएगा। एंड साथ में दिखाई दे रही है कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, एक सुकून सा बैठ जाएगा मन में, एक हीलिंग प्रोसेस चालू होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों में अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब था कि भाई मन में गिल्ट है, क्या करूँ, बहुत टाइम से सोच रहे थे, या फिर कैसे इस चीज़ को हैंडल करूँ, किस तरीके से कंप्लीट करूँ, कैसे उसको मनाऊँ, लाइक कुछ भी हो सकता है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा एंड में जाते जाते कि आपका दिल एकदम से ठीक हो जाएगा, हीलिंग महसूस करेगा, ठीक है। यस, मन शांत हो जाएगा आपका। ये बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है आपके मन के अंदर है, ये सब नहीं रहने वाला है, ओके। एंड नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रही है इस समय आप अपने पार्टनर के साथ एडवेंचर पे निकल सकते हो, मतलब कहीं पर घूमने जा सकते हो, डेट पे जा सकते हो, या फिर अकेला भी जा सकते हो, ठीक है। यस, हो सकता है आपको कहीं पर जाना है कुछ काम के लिए, एंड आप उनको पूछो कि आप जाओगे कि नहीं, या फिर उनको आप साथ में लेकर जाओ, तो ऐसा भी हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। एंड देखो यहाँ पर फिर से कुछ चीज़ों का इंडिकेशन दिखाया जा रहा है। कार्ड्स हमेशा भविष्यवाणी के लिए नहीं, कुछ टाइम पर ये आगाह भी करता है, ये गाइडेंस भी देता है आपको। तो यहाँ पर सिचुएशन 20 से 31 के लिए कुछ लोगों का इस तरीके से भी बन रही है कि कुछ चीज़ों को आपने काफ़ी टाइम से नज़रअंदाज करते आए हो, तो अभी समय है उसको और नज़रअंदाज मत करें, ठीक है। आँखें को बंद कर लेना या फिर सिचुएशन से मुँह फेर लेना सिचुएशन का सल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपको इस समय चीज़ों को देखना है, परखना है, एंड जो भी कुछ रेड फ्लैग्स दिखा रहा है उससे आपको मुँह मोड़ लेना है, भागना है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करके या फिर सैक्रिफाइस, कंप्रोमाइज़ करके वहाँ पर बैठे नहीं रहना है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी टाइम से कुछ लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है, ठीक है। तो किसी ऐसे की तरफ से देख लेते हैं लव मैसेजेस जो आपको सच में दिल से प्यार करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं या फिर कहना चाहेंगे इस समय 20 से 21 के बीच में। ओके, सो यहाँ पर मैसेज है, आई नो इट्स माई फॉल्ट, तुम्हें छोड़ के जाना मेरा सबसे बड़ी गलती है। उस दिन के बाद से अभी तक तड़प रहा हूँ, क्या माफ़ कर सकते हो। यस, ये किसी का मैसेज है अभी के लिए या फिर 20 से 31 के लिए। ये मैसेज कोई आपके लिए छोड़ेगा या फिर मन से वाइब्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये पर्सन कौन है। तो पास्ट का वाइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है। रीडिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो बाय।